हुआ। कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा और दिल में चलती छुरी की छुरी रहे। परीक्षित जी विश्व मोहनी का हाथ पकड़े रहे, सब कुछ भूल गए प्यारे, ऐसा ही नहीं। समझ ना सके हरि की लीला और नजर उनकी झुकी झुकी नारद बाबा परीक्षित जी सब कुछ भूल गए। विश्व मोहनी को निहार करके परीक्षित जी सोचने लगे हैं कि अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। लेकिन महाराज जी अब लड़की तो सुंदर है, परसों स्वयंवर है, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है जो हम तपस्या करके शरीर सुंदर बना सके। मेरे भाइयों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, नारद बाबा परीक्षित जी वहां से चले और नारद को दोष सुनाया तो परीक्षित जी, नारद बाबा प्यारे भक्तों, दिन में परे न चैनो और रात को नींद न आती है। न दिन में चैन है न रात में नींद है। परीक्षित जी वो दशा है नारद की, वो दशा। देखत नजर पसारे सामने वो लड़की आती है। आंखें जब खुलती हैं लला रात में तो विश्व मोहनी दिखाई देती है। सपनों हो तो ये प्यारे तो बस विश्व मोहनी के अलावा कुछ दिखाइए ना दे तो है। और छोड़ा हराम अब खाना पीना है। अरे सोचे नारद बिन लड़की के अब नाए जीना है। रे गरीबो कि सज नया बेगी
मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवे। नारद को कछु दोष न आया तो मेरे दल प्रेम न किया जाता है, न खरीदा जाता है, न बेचा जाता है। कुदरत की देन है, अब समाप्त हो जाता है। प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मति रे माना। जात कछु पेश बुरी बीमारी जाए जान। अरे हराम खाना पीना होवे, दिन में परे न छेद रहा थी को नींद नया। बचो तुम ऐसी नारी से, रविंद्र कटे ना धंधो प्रेम कर घेरे परनार। नारद परीक्षित जी विश्वमोहनी को निहार करके पागल हो गए। अब हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम तपस्या करके अपना शरीर सुंदर बना सके, लेकिन शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से करेंगे, अन्यथा मर जाएंगे। परीक्षित जी कोई दिखाई नहीं दिया जब नारद बाबा को, तो अंत में नारद बाबा ने परीक्षित जी भगवान को याद किया। जब कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने जब जान लिया, मजबूरी और लाचारी में श्री नारायण का ध्यान किया। नारद बाबा के कहने से लीलाधारी जी पधारे हैं। उन दीनहीन तब नारद ने नारायण के पांव पखारे हैं। परीक्षित जी उसी समय नतीजा ये हुआ, भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। नारद ने भगवान नारायण से परीक्षित जी थोड़ी देर के लिए हरि का रूप लिया था। हरि मीस होता है भगवान और एक हरि मीस बंदर। भगवान नारायण ने परीक्षित जी नारद का शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का। नारद कैसे लग रहे हो? बहुत सुंदर। तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है नारद, अब तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा ना? नारद बोले क्यों नहीं हो जाएगा, हमसे कोई और हुए। नारद विवाह करने को जाएंगे, अकेले नहीं आएंगे, विदा करा के ही लाएंगे। मौकी और क्या देख रहे हो, जा रहे। परीक्षित जी नारद बाबा विश्वमोहनी के साथ शादी करने के लिए बंदर का चेहरा लेकर के पहुंच जाते हैं जहां पर विश्वमोहनी का स्वयंवर हो रहा है। नतीजा ये हुआ, भोले बाबा के गढ़वी ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं। नारद ने कुर्सी उठाई और सबसे आगे ही बैठ गए। बोले निकरे तो हिम में, सबसे सुंदर तो हमें, शादी हमारी होगी और हम शादी करके चुपचाप धीरे से निकल जाएंगे। नतीजा ये हुआ माताओं बहनाओं, आज नारद बाबा के पास में विश्वमोहनी आती है। एक बार तो देखती है, दूसरी बार चितइयों ना है, बोले जो बंदर कहां से आओ। प्यारे भक्तों, हुआ ये, विश्वमोहनी ने भगवान श्री हरि के गर्दन में जयमाला डाली। नारद बाबा आग बबूला हुए थे। नारद ने नारायण को श्राप दिया था, नारायण पहली बार हमने जिंदगी में शादी करने का विचार किया था, वो अकेले तुमने ना होते, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस तरीके से नारी के पीछे मैं रो रहा हूं, एक समय वो आएगा जो नारी के पीछे तुम भी रोओगे। ये नारद का श्राप है।
नारद के श्राप से नारायण को भूतल पर आना पड़ा था। परीक्षित जी आ जाइए इधर अयोध्या नरेश दशरथ के आंगन में। तीन तीन रानियां लेकिन कोई संतान नहीं। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद बाबा के श्राप से भगवान तो आए, लेकिन परीक्षित जी दशरथ महाराज को पुत्र विरह में एक बार गिलानी हुई थी, बार बार क्यों नहीं हुई थी? लला टीटू एक बार हुई तो कौन सी बार हुई? एक बार दशरथ मन माही टीटू ओ भाई गिलान मोरे सुतना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते परीक्षित जी एक बार गिलानी हुई, बार बार क्यों नहीं हुई? और एक बार हुई तो कौन से बार हुई? तुलसीदास जी लिख रहे हैं एक बार दशरथ मन माही भाई गिलान मोरे सुतना तुलसीदास जी कहते हैं एक बार दशरथ मन माही और भाई गिलान मोरे सोतनाही। एक बार गिलानी हुई, बार बार क्यों नहीं हुई? और जब एक बार गिलानी हुई तो कौन से बार हुई? परीक्षित जी एक बार महाराज दशरथ एक हिरण का पीछा कर रहे थे। तक तक के बाण हिरण के मार रहे हैं, लेकिन वो बाण परीक्षित जी लग नहीं रहा हिरण के। हिरण दूर जाके खड़ा हो गया और आवाज लगाने लगा, दशरथ तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले सुना कि जिन राजा के सुत ना होई बास मेरो मरण ना परीक्षित जी वो हिरण कहने लगा, दशरथ तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे। क्यों? इसलिए सुनो ना, हर जिन राजा के सुत ना बास मेरो मरण ना होई जिन राजा के सोते ना होई अबा से मेरो मरण ना होई। तुम निर्वंशिया राजा हो, तुम्हारे आंगन में कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे। परीक्षित जी दशरथ जी ने जब ये सुना था वहीं पर गिलानी हुई थी और दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे थे। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा था, दशरथ जी तुम रो नहीं।
तुम्हारे आंगन में 4 बालक आएंगे। बोले आएंगे कब, जब मर जाएंगे तब। बोले नहीं, श्रृंगी ऋषि को बुलवा, पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाओ। नतीजा ये हुआ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाया गया और अग्नि देवता हवि का कटोरा लेकर के प्रकट होते हैं। तीनों रानियाओं को प्रसाद दिया गया, खीर का खाई तीनों रानियाओं ने, खीर और बदल गई तकदीर। परीक्षित जी, अर्ध भाग कौशल्य है दीना, वह भाग आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या मैया को दिया, आधे से आधा आधा भाग के कई सुमित्रा को दिया। कौशल्या ने थोड़ा सा भाग सुमित्रा को और दे दिया, उनके पास 2 भाग हो गए। खाई खीर और बदल गई तकदीर। बेमला देखिए भगवान की लीला। नतीजा ये हुआ, तीनों रानियाओं ने जब खीर खाने के बाद में कौन सा समय आया था? नवमी तिथि मधुमोसी पुनीता। लला मृदुल चैत को महीना आतो, तिथि नवमी आती। नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल बच्चा अभिजित हरि प्रीता। सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। परीक्षित जी, आज चैत के महीना में भगवान श्री राम, एक नहीं परीक्षित जी, श्रीमान राम आश्रय जी बिसेनापुरवा से हमारे पास 101 रुपया भेंट भेजवा रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। मेरे भाइयों, मेरी माता, चैत के महीना में चतुर्भुजी का रूप लेके भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ताली बजाए के सब लोग भगवान की बधाई बोल लो। एक एक दिन के अंतर से लला चारों भाइयों का अवतार हुआ। आंगन में बधाई पड़ी है तो माताएं बहनाएं सब लोग, और अगर बधाई डालो चाहो तो बधाई डाल लो है।
सब लोग खुशी से कि